हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। सरदार पटेल एजुकेशनल इंस्टीट्यूट संचालित श्रीमती एम.एस. लखानी कन्या विद्यालय में अभ्यास कर रहे 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए मैं त्रिवेदी आरती आज यह कहानी प्रस्तुत करने जा रही हूँ। विद्यार्थी मित्रों, आज हम हिंदी में जो कहानी है अकेली, उसका अध्ययन करने जा रहे हैं। अकेली की जो लेखिका है वह है मनु भंडारी। तो आज हम मनु भंडारी जी द्वारा रचित अकेली कहानी का अध्ययन करने जा रहे हैं। अकेली मनु भंडारी जी, उनका जन्म जो है 1931 में हुआ था। मनु भंडारी का जन्म मध्य प्रदेश के भागपुर नामक गांव में हुआ था। मनु भंडारी के व्यक्तित्व के विकास में उनके पिता का बहुत बड़ा योगदान रहा है। वे दिल्ली विश्वविद्यालय के मिरांडा हाउस में प्राध्यापिका रही है। आधुनिक कहानीकारों में मनु भंडारी का नाम आदर से लिया जाता है। इतना ही नहीं, मनु भंडारी जो है वह आधुनिक हिंदी साहित्य जगत में उनका नाम प्रथम पंक्ति में लिया जाता है। उनकी रचनाओं में अभिव्यक्ति और युग जीवन का यथार्थ मूल्यांकन है। मनु भंडारी हिंदी कहानी के उस दौर की एक महत्वपूर्ण लेखिका है जिसे नई कहानी आंदोलन के नाम से जाना जाता है। उनकी कथा यात्रा हिंदी कथा साहित्य में एक नया मोड़ लेकर आती है। पारिवारिक संबंधों की गहरी दरारें, अंतर्नाद की वेदनाएं और पात्रों की उठती गिरती मानसिकता मनु भंडारी ने अपने साहित्य में केंद्रीय बिंदु में रखा है। स्वातंत्र्यकालीन हिंदी साहित्य के विकास में नारी जीवन के मुख्य क्षणों को वाणी देने का कार्य मनु भंडारी जी ने अपने साहित्य के द्वारा प्रकट किया है। अगर उनकी कृतियों के बारे में जानकारी ले तो उन्होंने महाभोज, आपका बंटी, स्वामी, एक इंच मुस्कान, कलवा, एक प्लेट सैलाब, मैं हार गई, 3 निगाहों की तस्वीर, यही सच है, त्रिशंकुर, श्रेष्ठ कहानियाँ, आंखों देखा झूठ, बिना दीवारों के घर आदि मनु भंडारी की बहुचर्चित साहित्य कृतियाँ हैं। इतना ही नहीं, उनको दिल्ली का शिखर सम्मान, बिहार सरकार, भारतीय भाषा परिषद कलकत्ता, राजस्थान संगीत नाटक अकादमी, व्यास सम्मान और उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान द्वारा पुरस्कार भी मिला है। मनु भंडारी जी के अकेली कहानी का जैसा शीर्षक है ना, वैसे ही उनकी कथा भी है, जिनमें सोमा बुआ जो बूढ़ी परित्यक्ता और अकेली स्त्री है उसका उन्होंने चित्रण किया है। इस कहानी में मनु जी ने सोमा बुआ का चरित्र चित्रण बहुत ही संवेदनात्मक ढंग से चित्रित किया है। प्रस्तुत कहानी में गांव की जो एक महिला है, जो व्यवहार एवं मानवता का चित्रण दिखाई पड़ता है, तो ऐसी सोमा बुआ के व्यक्तित्व को लेकर इस कहानी का निर्माण किया है। इस कहानी में अगर हम देखें तो सोमा बुआ के पात्रता के अधीन पर यहाँ पर लेखिका ने एक ऐसी स्त्री को यहाँ पे प्रस्तुत किया है जिसके जीवन में निराशा है, लेकिन फिर भी वह सामाजिक संबंधों को निरंतर बनाए रखने के लिए प्रयत्नशील है। तो चलो बच्चों, आज हम मनु भंडारी जी द्वारा रचित अकेली नामक कहानी का अध्ययन करें। सोमा बुआ बुढ़िया है, सोमा बुआ परित्यक्ता है। परित्यक्ता का अर्थ होता है त्याग दी गई। सोमा बुआ अकेली है। सोमा बुआ का जवान बेटा कहा जाता था, उनकी अपनी जवानी भी चली गई। पति को पुत्र का वियोग ऐसा सदमा लगा कि वे पत्नी और घर बार तजकर तीर्थवासी हुए और परिवार में कोई ऐसा सदस्य था ही नहीं जो उनके एकांकीपन को दूर कर सके। यानी कि पुत्र के वियोग के कारण
सोमा बुआ का जो पति है वह घर बार छोड़ के सदमे के कारण, यानी कि जीवन की जो ये घटना है जिससे उसे आघात लगा है, पुत्र के मृत्यु का जो आघात लगा है, उसके कारण पति जो है वह घर छोड़ के चले जाते हैं। और ऐसे समय में सोमा बुआ जो है वह अकेली पड़ जाती है, यानी कि उनके एकांकीपन को दूर करने वाला कोई न था। पिछले 20 वर्षों से उनके जीवन की इस एक रास्ता में किसी प्रकार का कोई व्यवधान उपस्थित नहीं हुआ, कोई परिवर्तन नहीं आया। यूँ हर साल 1 महीने के लिए उनके पति उनके पास आकर रहते थे, पर कभी उन्होंने पति की प्रतीक्षा नहीं की, उनकी राह में आंखें नहीं बिछाई। आंखें नहीं बिछाने का अर्थ होता है राह न देखना, आशा न रखना। जब तक पति रहते उनका मन और भी मुरझाया हुआ रहता, क्योंकि पति के स्नेहहीन व्यवहार का अंकुश उनके रोजमर्रा के जीवन, रोजमर्रा यानी कि प्रतिदिन के जीवन की अबाध गति से बहती स्वच्छंद धारा को कुंठित कर देता था। कहने का तात्पर्य यह होता है कि सोमा बुआ जो है वह जब अकेली थी तो वह अपने आप जो भी उसका काम है, दूसरों के साथ जिस तरह से उसका बर्ताव करना है, बातचीत करनी, वो कर सकती थी। अबाध शब्द का अर्थ होता है रोक टोक, उस यानी कि उसकी उस पर रोक टोक करने वाला कोई भी नहीं था। लेकिन पति के आने से उनके कदम जो है वह पीछे हट जाते हैं। वह स्वच्छंद थी, जो धारा में बहती थी वह बंद हो जाती है। उस समय उनका घूमना फिरना, मिलना जुलना बंद हो जाता। और सन्यासी जी महाराज से तो यह भी नहीं होता कि 2 मीठे बोल बोलकर सोमा बुआ को एक ऐसा संबल भी पकड़ा दे जिसका आसरा लेकर वह उसके वियोग के 11 महीने काट दे, यानी कि 2 मीठे बोल भी नहीं बोल पाते। इस परिच्छेद में हम देखते हैं कि सोमा बुआ का जो पारिवारिक वातावरण है यह प्रस्तुत किया है कि सोमा बुआ के परिवार में वे और उनके पति जो कैसे थे, सन्यासी पति थे। जो सोमा बुआ का एक जो बेटा था वह जवानी में ही उसकी मृत्यु हो जाती थी, और पुत्र की जो मृत्यु हो गई इसके कारण बेटे की मृत्यु का जो सदमा है वह पति झेल नहीं पाते और वह घर बार और सोमा बुआ को छोड़कर सन्यासी बन गए। अब सोमा बुआ है वह अकेली रहने लगी, और जब 20 वर्ष हो तो 20 वर्ष तक वह अपना जीवन जो है वह रोज बरोज के जो उसके आस पड़ोस के जो लोग थे उन्हें अपना परिवार मान के वह ऐसा जीवन यापन करती थी। तो यहाँ पर जो सोमा बुआ का जो पारिवारिक वातावरण है इसका चित्रण किया गया है। इस स्थिति में बुआ को अपनी ज़िंदगी पास पड़ोस वाले के भरोसे ही काटनी पड़ती थी। किसी के घर वह मुंडन हो, छठी हो, जनेऊ हो, शादी हो या गमी, बुआ जरूर पहुंच जाती थी। फिर छाती फाड़कर काम भी करती थी। छाती फाड़कर काम करने का अर्थ होता है अपना हो ऐसा महसूस हो के मन लगाकर काम में जुट जाना। किसी के घर कोई भी अच्छा प्रसंग हो, बुरा प्रसंग हो, बुआ जो है वह अपना ही है ऐसा सोचकर वह कार्य में मग्न हो जाती थी। यानी कि उनकी जो ज़िंदगी है वह पास पड़ोस के जो भी लोग हैं उनके भरोसे पर ही टिकती है। बुआ जो है अपनी ज़िंदगी उन आसपास के जो लोग हैं उनसे हिल मिल कर रहती थी, जैसे तैसे अपने दिन जो है वह उसी के साथ काटती थी। किसी के घर मुंडन हो, छठी हो, जनेऊ हो, शादी हो, गम का माहौल हो, कोई बुलाए या ना बुलाए वह उसके पास पहुंच जाती थी और जी जान लगाकर वह काम में जुट जाती थी, मानो ऐसा ही हो जैसे वह अपना ही घर हो। इस तरह से वह कार्य करती थी। शादी हो या गमी बुआ पहुंच जाती थी, दूसरे के घर में नहीं लेकिन अपने ही घर में काम कर रही हो ऐसा उसका बर्ताव था। आजकल बुआ के पति आए हुए हैं और अभी अभी कहासुनी हो चुकी थी। बुआ आंगन में बैठी धूप खा रही है, पास रखी कटोरी से तेल लेकर बालों में मल रही है और बड़ा रही है। बड़बड़ाना यानी कि कुछ अपने अपने शब्दों में बोल देना बिना कुछ सोचे समझे। मन जो है
और जब बैठ जाता है तो मन में ही बोल देते हैं। इस 1 महीने में अन्य अवयवों से शिथिल हो जाने के कारण उनकी जीभ भी सबसे अधिक सजीव और सक्रिय होती, यानी कि अकेलेपन के कारण वह जो है वह दिमागी तौर पे बड़बड़ाना उसका शुरू हो जाता था, क्योंकि वह जीवन में बिल्कुल अकेली है। तो ऐसे क्रियाशील रहने के लिए वह खुद बोलती थी। तभी हाथ में एक फड़ी साड़ी और पापड़ लेकर ऊपर से राधा भाभी उतरी। क्या हो गया बुआ, क्यों बड़बड़ा रही हो? फिर सन्यासी जी महाराज ने कुछ कह दिया क्या? अरे मैं कहीं चले जाऊं तो सो ही इन्हें नहीं सुहाता, यानी नहीं सुहाता का अर्थ होता है अगर मैं कहीं चली जाऊं तो सन्यासी जी को अच्छा नहीं लगता है। अरे मैं कहीं चली जाऊं सो इन्हें नहीं सुहाता। कल चौक वाले किशोरी लाल के बेटे का मुंडन था, सारी बिरादरी का न्योता था। बिरादरी का अर्थ क्या होता है? बिरादरी यानी कि जो उनके जाति वाले हैं उसे हम बिरादरी कहते हैं। न्योता का अर्थ होता है आमंत्रण। मैं तो जानती थी कि ये पैसे का ही गुरूर है। गुरूर का अर्थ होता है अभिमान। जो मुंडन पर भी सारी बिरादरी को न्योता है, पर काम उन नई नवेली बहुओं से संभाला नहीं, सो जल्दी हो चली। हुआ भी वही, और सरक कर बुआ ने राधा के हाथ से पापड़ लेकर सुखाने शुरू कर दिए। एक काम गत से नहीं हो रहा था। गत का अर्थ होता है ठीक से, अच्छी तरह से नहीं हो रहा था। और फिर अब घर में कोई बड़ा बूढ़ा तो हो तो उसे बतावे ना, या कभी उन्होंने किया हो तो जाने। गीत वाली औरतें मुंडन पर बन्ना बन्नी गा रही थी। मेरा तो हंसते हंसते पेट फूल गया और उसकी याद से ही कुछ देर पहले का दुख और आक्रोश भूल गया। यानी कि जब राधा के साथ वह बात करते हैं सोमा बुआ, तो वह उनका दुख भूल जाती है और उनके साथ बातें करने लगती है। यहाँ पे बन्ना और बन्नी यानी कि दुल्हा और दुल्हन के गीत। बन्ना और बन्नी का अर्थ क्या होता है कि मुंडन में यानी कि जनोई के प्रसंग में वह लोग जो है वह दुल्हा और दुल्हन के गीत गाते थे, जो इसीलिए बुआ वहाँ पे टोकती है। इस बात को करते करते वह क्या करते, राधा के साथ अपना दुख भूल जाते हैं। मेरा तो हंसते हंसते पेट फूल गया और उसकी याद से ही कुछ देर पहले का दुख और आक्रोश वह भूल गया। अपने सहज स्वभाव रूप में वह कहने लगी, भट्टी पर देखो तो अजब तमाशा, समोसे कच्चे ही उतार दिए और इतने बना दिए कि 2 बार खिला दो, और गुलाब जामुन इतने कम कि एक पंगत में भी पूरे न पड़े। उस समय खोवा मंगाकर एक नए गुलाब जामुन बनाए। दोनों बहुए और किशोरीलाल तो बेचारे इतना जस मान रहे थे। जस यानी कि उसका मान सम्मान, जस का यानी कि हमें कहता है ना कि यश मिला, काम जो काम करते उसमें जो यश मिलता है उसका अर्थ होता है जस। जस मान रहे थे कि क्या बताओ। कहने लगे, अम्मा तुम न होती तो आज बद उड़ जाती, यानी कि हमारी इज्जत मिट्टी में मिल जाती। इतना ही नहीं, तुमने आज लाज रख ली। मैंने तो कह दिया कि अरे अपने ही काम नहीं आवेंगे तो कोई बाहर के थोड़ी ना आवेंगे। ये तो आजकल इतना रोटी पानी का काम है, नहीं तो मैं सवेरे में ही चली जाती। तो सन्यासी महाराज क्यों बिगड़ रहे हैं? तुम्हें तुम्हारा आना जाना अच्छा नहीं लगता? ये तो मैं कहीं जाऊँ आऊँ सो ही इन्हें नहीं सुहाता। फिर कल किशोरीलाल के यहाँ से बुलावा नहीं आया। अरे मैं तो कहूँ कि घर वालों का कैसा बुलावा? वे लोग तो मुझे अपनी माँ से कम नहीं समझते। न तो कौन भला यो भट्टी और भंडार सौंप दे, पर उन्हें अब कौन समझावे। कहने लगे, तू जबरदस्ती दूसरों के घर में टांग अडाटी फिरती है। और एकाएक उन्हें उस क्रोध भरी वाणी और कटु वचन का स्मरण हो गया, जिनकी बौछार कुछ देर पहले ही उन पर हो चुकी थी, यानी कि सन्यासी जी ने उन्हें डांटा था।
याद आते ही फिर उन्हें आंसू बहने लगे। यहाँ पे किशोरी लाल के जो बेटे हैं, जिसके घर पे क्या है, मुंडन का जो प्रसंग है, तो सोमा बुआ बताती है कि किशोरी लाल के बेटे के मुंडन में उन्होंने उनका जो कितना काम संभाला था, कि उस समय किशोरी लाल उसे काम संभालने के कारण बोले थे कि अम्मा, अगर तुम न होती तो आज यह भद्द उड़ जाती, यानी कि तुमने तो हमारी लाज रख ली। और क्या बताओ, यहाँ गीत वाली औरतें जो गा रही थी, वह मुंडन में दुल्हा और दुल्हन के गीत गा रही थी। समोसे भी उन्होंने कच्चे उतारे थे, ज़रूरत से ज़्यादा खाना पकाया था। गुलाब जामुन इतने कम थे कि एक पंगत में भी पूरे न हुए, और दूसरी बार उस समय खोया मंगा कर गुलाब जामुन बनाए। इस पर सारी सन्यासी महाराज जो है ना, वो उससे नाराज़ हो गए, और किशोरी के यहाँ से बुलावा नहीं आया था तो क्यों गई, इस पर सन्यासी जी ने उसे झूठा बुरा कहा था। यानी कि सोमा बुआ ने उन्हें सुना दिया कि घर वालों का कैसा बुलावा। और सोमा बुआ जो है वह कहती है कि मैं न होती तो प्रसंग अच्छा भी न होता। और यह बात जब वह राधा से कहते हैं, तो राधा से जब बात करते तो जो बात भूल जाना चाहते हैं वो बात फिर से याद आती है, तो वह रोने लगते हैं। अरे रोती क्यों हो बुआ, कहना सुनना तो चलता ही रहता है। सन्यासी जी महाराज 1 महीने के लिए तो आकर रहते, सुन लिया करो, और क्या। सुनने को तो सुनती हूँ, पर मन में तो दुख होता ही है कि 1 महीने को आते हैं फिर भी कभी मीठे बोल नहीं बोलते। मेरा आना जाना इन्हें सुहाता नहीं। सुहाता नहीं का अर्थ होता है अच्छा न लगना। सो तू ही बता राधा, ये तो साल के 11 महीने हरिद्वार रहते हैं, इन्हें तो नाते और रिश्ते वालों से कुछ लेना देना भी नहीं, पर मुझे तो सबसे निभाना पड़ता है। मैं भी सबसे तोड़ ताड़ कर बैठ जाऊँ तो कैसे चलेगा। मैं तो इनसे कहती हूँ कि जब पल्ला पकड़ा है, यानी कि जो जीवन मिला है, पल्ला पकड़ा है का अर्थ क्या होता है कि जिस परिस्थिति में भगवान ने हमें रखा है, जैसी हमारी परिस्थिति है, जो पल्ला पड़ा है इसका तो अंत में, यानी कि अंत समय में भी साथ ही रखो। सो तो इनसे होता नहीं। सारा धर्म कर्म यही लुटेंगे, सारा जस यही बिटोरेंगे, और मैं अकेली पड़ी पड़ी यहाँ इनके नाम को रोया करूँगी। उस पर से कहीं आओ जाओ, और वह भी इनसे बर्दाश्त नहीं होता। और बुआ फुट फुट कर रोने लगी। राधा ने आश्वासन देते हुए कहा, रो नहीं बुआ, अरे वे तो इसीलिए नाराज हुए हैं कि बिना बुलाए तुम चली गई। बेचारे इतने हंगामे में बुलाना भूल गए तो मैं भी मान करके बैठ जाती, फिर घर वालों का कैसा बुलावा। मैं तो अपनेपन की बात जानती हूँ। कोई प्रेम नहीं रखे तो 10 बुलावे पर नहीं आवे, और प्रेम रखे तो बिना बुलाए भी सिर के बल जाओ। मेरा अपना हरखू होता, यह हरखू जो है उसके बेटे का नाम है, और उनके घर काम होता तो क्या मैं बुलावे के भरोसे बैठी रहती। मेरे लिए जैसा हरखू वैसा ही किशोरी लाल। आज हरखू नहीं है, इसी से दूसरों को देख देख कर मन भर जाती हूँ। और वे हिचकिचाने लगी, यानी कि वह गमगीली हो जाती है। सोमा बुआ जो है वह कहते हैं कि सन्यासी पति 11 महीने हरिद्वार में रहते हैं। उन्हें दिन दुनिया रिश्ते नाते ये सब उन्होंने छोड़ दिया है, उनके साथ कोई लेन देन नहीं है। वे घर भी साल में 1 महीने के लिए आते हैं। तो बुआ जो है वह अपने दुख को राधा के सामने प्रकट करते हुए कहती है कि महीने भर के लिए आने पर भी उन्होंने कभी भी मुझसे अच्छी तरह से बात भी नहीं की, और हर बार वह कहाँ सुनी कहा करते हैं, कभी भी बुआ से स्नेह से बात भी नहीं की। और इसी बात से सोमा बुआ कहती है कि अगर मैं पास पड़ोस से घूमना फिरना मिलना जुलना छोड़ दूंगी तो मैं अपना जीवन कैसे बिताऊंगी। कोई मेरे साथ 2 मीठे बोल भी नहीं सकते, क्योंकि मैं इसके लिए उसको बात करने के लिए भी वो मुझे राजी नहीं करते। सन्यासी जी को बुआ का बिना बुलाए किसी के घर में जाना, उस कार्यक्रम में रहना बिल्कुल पसंद नहीं था, लेकिन फिर भी बुआ कहती है कि अपनों को कभी बुलावा नहीं होता। इतना ही नहीं, वह अपने देवर के लिए भी जब यह बात
कहती है कि अपनों को बुलावा नहीं होता। यह कहते कहते वह अपने बेटे को याद करती है और उनके आँखों से ग्लानि यानी कि आंसू बहने लगते हैं। पापड़ों को फैलाकर स्वर को भरसक कोमल बनाकर राधा ने कहा, तुम भी बुआ बात तो कहाँ से कहाँ ले गई, अब चुप भी हो जाओ। अच्छा देखो, तुम्हारे लिए एक पापड़ भून कर लाती हूँ, खाकर बताना कैसा है। और यह पापड़ लेकर ऊपर चली गई। कोई सप्ताह भर बाद बुआ बड़े प्रसन्न मन से आई और सन्यासी जी से बोली, सुनते हो, देवर जी के ससुराल वालों की किसी लड़की का संबंध भागीरथ जी के यहाँ हुआ है। वे सब लोग यहीं आकर ब्याह कर रहे हैं। देवर जी के बाद तो उन लोगों से कोई संबंध नहीं रहा, फिर भी है तो संबंधी ही। वे तो तुमको भी बुलाए बिना नहीं मानेंगे। समधी को आखिर कैसे छोड़ सकते हैं। और बुआ पुलकित होकर हंस पड़ी। पुलकित हो जाना यानी कि गदगद हो जाना। वे सब लोग यहीं आकर ब्याह कर रहे हैं। सन्यासी जी की मौन उपेक्षा से उनके मन को ठेस तो पहुंची, फिर भी वे प्रसन्न थी। इधर उधर जाकर वे इस विवाह की प्रगति की खबरें लाती है। आखिर एक दिन वे यह भी सुन आई कि उनके समधी यहाँ आ गए। जोर शोर से तैयारियां हो रही है। सारी बिरादरी को दावत दी जाएगी। खूब रौनक होने वाली है। रौनक का अर्थ होता है चमक दमक। दोनों ही पैसे वाले ठहरे हैं। क्या जाने हमारे घर को बुलावा आए या नहीं। देवर जी को मरे 25 बरस हो गए। उसके बाद से तो कई संबंध भी नहीं रखा किसी ने, और रखे भी कौन। यह काम तो मर्दों का होता है। मैं तो मर्द वाली होकर भी बेमर्द की हूँ, क्योंकि बुआ जी जो है उनके पति तो सन्यासी बन चुके थे। और एक ठंडी सांस उनके दिल से निकल आई। ठंडी सांस का अर्थ होता है निराश हो जाना। अरे वाह बुआ, तुम्हारा नाम कैसे नहीं हो सकता। तुम तो समधिन ठहरी। देवर चाहे न रहे, पर कोई रिश्ता थोड़ी ही टूट जाता है। दाल को पीसती हुई किसने कहा, बड़ी बहू बोली। है बुआ, नाम है। मैं तो सारी लिस्ट देख कर आई हूँ। विधवा ननंद बोली। बैठे ही बैठे 2 कदम आगे सरक कर बुआ ने बड़े उत्साह से पूछा, तू अपनी आंखों से देख कर आई है? नाम है? नाम तो होना ही चाहिए, पर मैंने सोचा कि क्या जाने आजकल के फैशन में पुराने संबंधियों को बुलाना हो या ना हो। और बुआ बिना 2 पल भी रुके वहाँ से चल पड़ी। अपने घर जाकर सीधे राधा भाभी के कमरे में चढ़ी। क्यों री राधा, तू तो जानती है कि नई फैशन में लड़की की शादी में क्या दिया जावे है। समधियों का मामला ठहरा, सो भी पैसे वाले हैं। खाली हाथ जाऊंगी तो अच्छा नहीं लगेगा। मैं तो पुराने जमाने की ठहरी। तू ही बता क्या दूँ। अब कुछ बनाने का समय तो रहा नहीं। 2 दिन बाकी है, सो कुछ बना बनाया ही खरीद लाना। क्या देना चाहती हो अम्मा? जेवर, कपड़ा, श्रृंगारदान या कोई और चांदी सी चीज़? मैं तो कुछ भी नहीं समझ रही। जो कुछ पास है तुझे लाकर दे देती हूँ। जो तू ठीक समझे ले आना। बस बद नहीं पड़नी चाहिए। यहाँ पर बुआ जो है वह बड़ी ही प्रसन्न है। क्यों? क्योंकि देवर के ससुराल वालों की लड़की जो है उनकी शादी है। एक दिन जो है वह बुआ प्रसन्न मन से सन्यासी जी से दौड़ती हुई कहती है कि देवर जी के ससुराल की किसी की शादी है, और वह कहाँ पे हो रही है? अपने गांव में हो रही है। यानी कि वे लोग यहीं आकर जब शादी कर रहे हैं तो हमें बुलावा जरूर भेजेंगे, हमें आमंत्रित जरूर करेंगे। सन्यासी जो है वह तो सोमा बुआ की बात सुन लेते पर कुछ जवाब नहीं देते, और तभी वह राधा के पास जाते और राधा से कहते, सोमा बुआ जो है वह राधा से कहते कि नए फैशन में जो लड़कियों को देना चाहिए उसका मुझे अंदाज़ा नहीं है, तो तू ही कुछ अच्छी चीज़ लाकर मुझे खरीद कर दे देना। यहाँ पे बुआ जो है वह अपने हिसाब से जो संबंधी है उनके साथ वह व्यवहार रखकर अपने जीवन के अकेलेपन को वह दूर करने की कोशिश करती है। उनका ताला खोला। उन्होंने क्या किया? उन्होंने
राधा से कहा कि जो अच्छी चीज़ है वह मुझे लाकर दो, जो ठीक समझे वह लाना, लेकिन इज्जत बनी रहनी चाहिए। अच्छा देखो पहले कि रुपये कितने हैं। और वे डगमगाते कदमों से नीचे आई। 2-3 कपड़ों की गठरिया हटाकर, गठरिया का अर्थ होता है जो गड़ी करते हैं उसे गठरिया कहते हैं, एक छोटा सा बक्स निकाला, उसका ताला खोला, इधर उधर करके एक छोटी सी डिबिया निकाली, बड़े जतन से उसे खोला और उसमें 7 रुपये की कुछ रेजगारी पड़ी थी और एक अंगूठी। बुआ का अनुमान था कि रुपये कुछ ज़्यादा हो गए, पर जब 7 ही रुपये निकले तो सोच में पड़ गए। रईस समधियों के घर में इतने से रुपयों से बिंदी ही नहीं लगेगी, यानी कि मेरी इज्जत नहीं रहेगी। और वह कहते हैं आगे सोचते हुए कि उनकी नज़र अंगूठी पर पड़ी। वह उनके मृत पुत्र की एकमात्र निशानी उनके पास थी। बड़े बड़े आर्थिक संकटों के समय में वे उस अंगूठी का मोह नहीं छोड़ सकी थी, लेकिन आज भी एक बार उसे उठाते समय उनका दिल धड़क गया। फिर भी उन्होंने 5 रुपये और एक अंगूठी आंचल में बांध ली, बक्स को बंद किया और फिर ऊपर को चली। पर इस बार उनके मन का उत्साह कुछ ठंडा पड़ गया था। पैरों की गति जो है वह शिथिल हो गई थी। राधा के पास जाकर बोली, रुपये तो नहीं निकले बहू, आई भी कहाँ से? मेरे यहाँ कौन कमाने वाला बैठा है? उस कोठरी का किराया आता है, उसमें से 2 समय की रोटी निकल जाती है। जैसे तैसे और वे रो पड़ी। राधा ने कहा, क्या करूँ बुआ, आजकल मेरा भी हाथ तंग है, नहीं तो मैं दे देती। अरे पर तुम देने के चक्कर में पड़ती ही क्यों हो? आजकल तो देने और लेने का रिवाज भी उठ ही गया है। नहीं रे राधा, समधियों का मामला ठहरा, 25 बरस हो गए तो भी वे नहीं भूले और मैं खाली हाथ जाऊँ? नहीं नहीं, इससे तो न जाओ ही अच्छा है। तो जाओ ही मत, चलो छुट्टी हुई, इतने लोगों में किसे पता चलेगा कि आप आई हो या नहीं। राधा ने सारी समस्या का सीधा समाधान बता दिया। बड़ा बुरा मानेगा, सारे शहर के लोग जाएंगे और मैं समधन होकर नहीं जाऊंगी तो यही समझेंगे कि देवर जी मरे तो संबंध तोड़ दिया। नहीं नहीं, तो यह अंगूठी बेच दे। और उन्होंने आंचल की गांठ खोलकर एक पुराने जमाने की अंगूठी राधा के हाथ पर रख दी। फिर बड़ी मिन्नत के स्वर में बोली, तू तो बाजार जाती है राधा, इसे बेच देना और जो कुछ ठीक समझे खरीद लाना, बस शोभा रह जावे इतना ख्याल रखना। गली में बुआ ने चूड़ी वाले की आवाज़ सुनी तो एकाएक ही उनकी नज़र अपने हाथ की भद्दी मटमैली चूड़िया पर जाकर टिक पड़ी। मटमैली शब्द का अर्थ होता है मिट्टी के रंग की, बिल्कुल गंदी। और फिर बड़ी मिन्नत के स्वर में उन्होंने जो कहा था वह राधा को काम सौंपकर वह चूड़ियों लेने के लिए गई। कल समधियों के यहाँ जाना है, जेवर भी नहीं है तो कम से कम कांच की चूड़ी तो अच्छी पहन लूँ। पर एक अव्यक्त लाज ने उनके कदमों को रोक दिया, कोई देख लेगा तो। लेकिन दूसरे ही क्षण अपनी इस कमजोरी पर विजय पाती हुई वे दरवाजे पर पहुंच गई और 1 रुपया कलदार खर्च करके लाल हरी चूड़ियों को बंद पहन लिया। सारे दिन हाथों से साड़ी के आंचल से ढके ढके फिरी। शाम को राधा भाभी ने बुआ को चांदी की एक सिंदूरदानी, एक साड़ी और एक ब्लाउज का कपड़ा लाकर दे दिया। सब कुछ देखकर बुआ बड़ी प्रसन्न हुई और यह सोच कर कि जब वे ये सब दे देगी तो उनकी समधिन पुरानी बातों को दुहाई दे देकर उनकी मिलनसारिता की कितनी प्रशंसा करेगी और उनका मन पुलकित होने लगेगा। अंगूठी बेचने का गम भी सोमा बुआ भूल जाती है। पास वाले बनिए के यहाँ से एक आने का पीला रंग लाकर रात में उन्होंने साड़ी भी रंगी। शादी में सफ़ेद साड़ी पहनकर जाना क्या अच्छा लगेगा। रात में सोई तो मन कल की ओर दौड़ रहा था।
दूसरे दिन 9 बजते बजते खाने का काम समाप्त कर डाला। अपनी रंगी हुई साड़ी देखी तो कुछ जची नहीं। फिर ऊपर राधा के पास पहुंची। क्यों राधा, तू तो रंगी साड़ी पहनती है तो बड़ी आब रहती है, चमक रहती है, इसमें तो चमक आई ही नहीं। तुमने कलफ जो नहीं लगाया अम्मा, थोड़ा सा मांड दे तो अच्छा रहता है। यहाँ पे ये जो शब्द जो है उसमें अभ्रक यानी कि एक धातु होती है, उसका अर्थ होता है एक धातु। अभी ले लो, ठीक हो जाएगी। बुलावा कब का है? अरे नई फैशन वालों की तो मत पूछो, एन मौके पर बुलावा आता है। 5 बजे का मुहूर्त है, दिन में कभी कभी भी आ जाएगा। राधा भाभी मन ही मन मुस्कुरा उठती है। बुआ ने साड़ी में मांड लगाकर सुखा दिया, फिर एक नई थाली निकाली। अपनी जवानी के दिनों में बुआ जो बुना हुआ उन्होंने क्रोशिए का छोटा सा मेज पोस्ट था वह निकाला। थाली में साड़ी, सिंदूरदानी, एक नारियल और थोड़े से पतासे सजाए। फिर जाकर राधा को दिखाया। सन्यासी महाराज सवेरे से इस आयोजन को देख रहे थे। उन्होंने कल से लेकर आज तक कोई 25 बार चेतावनी दे दी थी कि यदि कोई बुलावा न आवे तो चली मत जाना, नहीं तो ठीक नहीं होगा। हर बार बुआ ने बड़े ही विश्वास के साथ कहा, मुझे क्या बावली ही समझ रखा है जो बिना बुलाए चली जाऊंगी। अरे वह पड़ोसी वाले की नंदा अपनी आंखों से बुलावे की लिस्ट में नाम देखकर आई है, और बुलावेंगे क्यों नहीं। शहर वालों को बुलावेंगे और समधियों को नहीं बुलावेंगे, ऐसा थोड़ी ना होगा। 3 बजे के करीब बुआ को अनमने भाव से छत पर इधर उधर घूमते देख राधा भाभी ने आवाज़ लगाई, गई नहीं बुआ? एकाएक चौंकते हुए बुआ ने कहा, कितने बजे राधा? क्या कहा? 3? सर्दी में तो दिन का पता ही नहीं लगता। बजे 3 है और धूप सारी छत पर से एक सिमट गई, मानो शाम हो गई हो। फिर एकाएक जैसे ख्याल आया कि वह तो भाभी के प्रश्न का उत्तर नहीं हुआ, तो जरा ठंडे स्वर में बोले, मुहूर्त तो 5 बजे का है, जाऊंगी तो 4 तक जाऊंगी, अभी तो 3 ही बजे है। बड़ी सावधानी से उन्होंने स्वर में लापरवाही का फूट दिया। बुआ छत पर से गली से नज़र फैलाए खड़ी हुई थी। उनके पीछे ही रस्सी पर धोती फैली हुई थी जिसमें कलफ लगा है और अभ्रक छिड़का हुआ था। अभ्रक के बिखरे हुए कण रह रहकर धूप में चमकते जाते थे, ठीक वैसे ही जैसे किसी को भी गली में घुसता देख बुआ का चेहरा चमक उठता था। 7 बजे के धुंधले में राधा ने ऊपर से देखा तो छत की दीवार से सटी गली की ओर मुंह किए एक छाया मूर्ति दिखाई दी। उनका मन भर आया। बिना कुछ पूछे इतना ही कहा, बुआ सर्दी में खड़ी खड़ी यहाँ क्या कर रही हो? आज खाना नहीं बनेगा क्या? 7 तो बज गए। जैसे एकाएक नींद में से जागते हुए बुआ ने पूछा, क्या कहा? 7 बज गए। फिर जैसे अपने ही बोलते हुए पूछा, पर 7 कैसे बज सकते? मुहूर्त तो 5 बजे का था। और फिर एकाएक सारी स्थिति को समझते हुए स्वर को भरसक संयत बनाकर बोली। यहाँ पे भरसक संयत का अर्थ होता है मर्यादित। इसका अर्थ क्या होता है? मर्यादित। अरे खाने का क्या है, अभी बना लूँगी, 2 जनों का तो खाना है, क्या खाना और क्या पकाना। फिर उन्होंने सूखी साड़ी को उतारा, नीचे जाकर अच्छी तरह उसकी तह की, धीरे धीरे हाथों से चूड़ियाँ खोले, थाली में सजाया हुआ सारा सामान उठाया और सारी चीज़ें बड़ी जतन से अपने एकमात्र संदूक में रख दी। और फिर बड़े ही बूझे दिल से वह अंगीठी चलाने बैठ गई। विद्यार्थी मित्रों, यहाँ पे मनु भंडारी जी ने जो कहानी लिखी है जिसमें सोमा बुआ जो है उन्होंने अपने जीवन के एकांकीपन को किस तरह से गुजारा है, इसका यहाँ पे उन्होंने चित्रण किया है। पैसों की कमी यानी कि सोमा बुआ जब राधा को कहते हैं कि कुछ अच्छी चीज़ें लेकर आना, तो बक्से में से सिर्फ 7 रुपये निकलते हैं और फिर वह अपने जो मृत
बेटा जो है उसकी अंगूठी संभाल के जो रखी थी, उस अंगूठी को भी वह बेचने के लिए तैयार हो जाती है। नई चूड़ियों की चाह लगती है, उपहार का सामान सजाने की उसकी जो आकांक्षाएँ तालावेली जिसे हम कहते हैं, और बुलाने का समय में वह जो निराश हो जाती है। सन्यासी महाराज की जो चेतावनी देते हैं कि अगर बुलावा न आवे तो तुम नहीं जाना, और इसके बाद वह सारी चीज़ों को बड़े ही अच्छी तरह से वह संदूक में रख देती है। यानी कि पारिवारिक समस्याओं के साथ साथ यहाँ पे हमारे जो लेखिका है मनु भंडारी जी, उन्होंने सोमा बुआ का बहुत ही अच्छी तरह से चित्रण किया है, जो एक ऐसी जीवित महिला है जो जवान पुत्र की मृत्यु के सदमे में पति के घर बार छोड़कर सन्यासी हो जाने पर भी सोमा बुआ जो है वह इस दुख को झेलकर 20 वर्ष से वह अकेलेपन में अपने जीवन को बिताती है। अकेलेपन की इस असहनीय पीड़ा को वे इतनी आसपास की लोगों की साथ उनकी बातचीत से अपने जीवन को वह बिताने की कोशिश करती है। इतना ही नहीं, वह अपने पास पड़ोस के लोगों के साथ इस तरह से रहते हैं जैसे वह एक परिवार का सभ्य हो। यानी कि बुआ जो है वह अपने जीवन की जो एकाकीपनता है उसको वह भुलाने की कोशिश करती रहती है। मनु भंडारी जी ने इस अकेली नामक कहानी में मनुष्य के जीवन में जो अकेलापन है उसका चित्रण, असह्य चित्रण यहाँ पे किया है कि अकेलेपन का मानसिक कष्ट भोग कर रही जो महिला है उसका चित्रण उन्होंने यहाँ पे किया है। तो अगर हम कहानी का निष्कर्ष करें तो इस कहानी में एक ऐसा चरित्र है जो सामाजिक संबंधों को निरंतर बनाए रखने के लिए प्रयत्नशील है और आज भी उनके मन में परंपरागत अधिकार को बनाए रखने का मोह है, जिसके लिए वह अपने को गांव वालों से जोड़े रहती है, उनके साथ पारिवारिक संबंध रखती है। तो कहानी में मनु जी है, उन्होंने आधुनिक परिवेश में व्यक्तिवादिता और उपयोगीवादिता को प्रस्तुत किया है। आज पारिवारिक संबंध में जैसे दरार सी पड़ गई है, विशेषतः जो दिन और दुखी लोगों के साथ कोई अपना रिश्ता बनाए रखता नहीं है, इसका चित्रण किया है। व्यक्ति का एकाकीपन आधुनिक समाज का श्राप है, इसका उन्होंने चित्रण किया है। वस्तुतः यहाँ पर पति और पत्नी सुख और दुख के सहचर होते हैं, पर बुआ की व्यथा तो यह है कि जिसके साथ वह निज दुख बांट सके वही उन्हें दुखी कर रहे थे। यानी कि सन्यासी जी ही उन्हें बार बार टोकते रहते थे और जिसके कारण वह ग्लानि अनुभवती थी। बुआ के सन्यासी पति की उपस्थिति में उनकी जो जीवन गति है, उनका जो निषेध है, उसका चित्रण किया गया है। उनका घूमना फिरना मिलना जुलना सब सन्यासी जी ने बंद कर दिए। यानी कि उनकी जो जिंदगी थी वह जिंदगी ठहर गई थी और सन्यासी जी उस ठहरी हुई जिंदगी के इर्द गिर्द में फिरते रहते थे। सामाजिकता से कट जाना और पति का संग साथ न मिल पाना, इससे सोमा बुआ दुखी भी थी और अकेली भी थी। सोमा बुआ के लिए यह जीवन बोझिल बन जाता था, लेकिन सन्यासी जी के दुख के कारण और पास पड़ोस की जो सांबंधिक व्यवहार था उनके कारण वह अपना जीवन जी रही थी। यानी कि कहने का अर्थ यह है कि पति की दुनिया जो है, जो समानांतर संसार है, वह अपने जीवन में वह अकेलेपन में रहती थी। जीवन का उत्साह उमंग इच्छाएं सब दबा हुआ दिखाई देता है। तो इस संदर्भ में हम कह सकते हैं कि अपनी ज़िंदगी के पास जो पदोज्वल है उनके भरोसे हमें रहना चाहिए। यानी कि हिंदी कला के इस पाठ्य पुस्तक में श्रेष्ठ हिंदी कहानियों में निर्धारित यह किसमें से लिया गया है, जो मनु भंडारी जी हैं उनके द्वारा रचित श्रेष्ठ हिंदी कहानियाँ, इसमें से यह अकेली नामक कहानी ली गई है, जिसके द्वारा लेखिका ने एक अकेली स्त्री के मनोभावों का चित्रण किया हुआ है।
और इस कहानी के द्वारा जो हमारे समाज में लेखिका ने सोमा बुआ के माध्यम से जो अकेली स्त्री है, जिसकी ज़िंदगी के अंदर जो जीवन में जो अकेलापन है, उसको उन्होंने किस तरह से जीना चाहिए इसके बारे में ज्ञात किया हुआ है। इतना ही नहीं, यहाँ पर जो अकेली कहानी है, वह जो शीर्षक है, वह कहानी के आधार पर शीर्षक जो है वह यथा योग्य शीर्षक है। साथ ही सन्यासी जी के जीवन के बारे में भी बताया है कि सन्यासी जो है वह एक लौते पुत्र हरखू की मृत्यु के कारण, उनके सदमे के कारण वह पत्नी को छोड़ देते हैं, घर बार को छोड़कर वह चले जाते हैं हरिद्वार में रहने के लिए। तो ऐसे जीवन यापन वह करते थे। तो उनके बिल्कुल विलोम में बुआ जो है वह अपने दैनिक जीवन में सभी के साथ हिल मिल कर रहकर वह अपने एकांकीपन को दूर करने का प्रयत्न करते हैं। विद्यार्थी मित्रों, आज हमने मनु भंडारी जी द्वारा रचित इस अकेली कहानी का अध्ययन किया है। यहाँ पे मैंने आपको स्वाध्याय दिया हुआ है, आपको इस स्वाध्याय का अध्ययन करना है। और इसके अलावा सोमा बुआ की पारिवारिक समस्या क्या थी, सोमा बुआ का चरित्र चित्रण क्या था, और उसके साथ साथ सोमा बुआ ने संबंधी के यहाँ ब्याह में जाने के लिए क्या क्या तैयारियां की थी, यह इस पूरी कहानी के जो 3 प्रश्न है वह मुख्यतः है। तो आपको इसका भी अध्ययन करना है। तो चलो बच्चों, आज हम इस कहानी को यहाँ पे पूर्ण करते हैं। थैंक यू।